सुना बहुत जुआ खिलवाए रहे हैं लोग, दारू बेचवाए रहे हैं, उनका हम नजर बनाए ने। अब की यहाँ लोकल पुलिस नहीं लगावा कि मिला मुलू ले। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था इतनी शानदार है कि अब उसकी तारीफ विपक्ष नहीं खुद भाजपा के विधायक करने लगे हैं। फर्क बस इतना है कि तारीफ शब्दों से नहीं शिकायतों से हो रही है। योगी सरकार दावा करती है कि अपराधी या तो जेल में हैं या प्रदेश छोड़ चुके हैं, लेकिन उन्नाव के पूर्व से भाजपा विधायक अनिल सिंह की माने तो उनके इलाके में जुआ भी चल रहा है, शराब भी चल रही है, स्मैक भी बिक रही है और गांजे का कारोबार भी धड़ल्ले से जारी है। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। विधायक साहब का ये दावा है कि इन सब पर कार्रवाई के लिए स्थानीय पुलिस नहीं बल्कि लखनऊ से एसटीएफ बुलानी पड़ रही है। यानी सवाल ये है कि अगर सब कुछ कंट्रोल में है तो फिर एसटीएफ की जरूरत क्यों पड़ रही है, और अगर एसटीएफ की जरूरत पड़ रही है तो फिर कंट्रोल में क्या है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये आरोप विपक्ष ने नहीं लगाए, ये बातें किसी विरोधी दल के नेता ने नहीं कही, बल्कि ये बातें उस पार्टी के विधायक कर रहे हैं जिसकी सरकार प्रदेश में लगातार दूसरे कार्यकाल में सत्ता चला रही है। उन्नाव के पूर्वा नगर पंचायत में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान भाजपा विधायक अनिल सिंह का बयान अब राजनीतिक गलियारों से लेकर प्रशासनिक महकमे तक चर्चा का विषय बन गया है। मंच से बोलते हुए विधायक ने सिर्फ विपक्ष पर हमला ही नहीं बोला, बल्कि अपने ही क्षेत्र की कानून व्यवस्था पर भी गंभीर बातें कह दी है। उन्होंने पूर्व सपा विधायक उदयराज यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि उदयराज चाचा सिकुड़ गए हैं क्योंकि अब माल नहीं मिल रहा है और दलालों का काम बंद हो गया है। लेकिन असली सवाल इस राजनीतिक टिप्पणी से नहीं बल्कि उसके बाद दिए गए उस बयान से पैदा होता है जिसमें विधायक ने खुद स्वीकार किया कि उनके इलाके में अवैध गतिविधियां चल रही हैं। विधायक अनिल सिंह ने सार्वजनिक मंच से कहा कि कुछ लोग इलाके में जुआ खिलवा रहे हैं, शराब बिकवा रहे हैं, स्मैक और गांजे का कारोबार करवा रहे हैं। सोचिए, अगर एक विधायक मंच से यह बात कह रहा है कि उसके क्षेत्र में नशे और अपराध का नेटवर्क सक्रिय है तो ये केवल विपक्ष पर हमला ही नहीं बल्कि कानून व्यवस्था पर भी बड़ा सवाल बनता है, क्योंकि जिस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व विधायक खुद करते हैं अगर वहीं पर जुआ, नशा, अवैध कारोबार खुलेआम चल रहे हैं तो आखिरकार जिम्मेदार कौन है? क्या पुलिस को इसकी जानकारी नहीं है या जानकारी होने के बावजूद कार्रवाई नहीं हो रही है? सबसे चौंकाने वाली बात तो तब सामने आई जब विधायक ने कहा कि इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई के लिए स्थानीय पुलिस नहीं बल्कि लखनऊ से एसटीएफ और विशेष टीम लगाई गई है। यानी विधायक के बयान को माने तो उन्हें अपने ही जिले की पुलिस पर इतना भरोसा नहीं है कि वह इन कथित अपराधियों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई कर सके। अब सवाल उठता है कि क्या यह स्थानीय पुलिस की कार्यप्रणाली पर अविश्वास का सार्वजनिक प्रमाण है? अगर स्थानीय पुलिस सक्षम है तो फिर बाहरी एजेंसियों की जरूरत क्यों पड़ी? और अगर बाहरी एजेंसियों की जरूरत पड़ी तो क्या यह स्वीकार्य नहीं है कि सिस्टम कहीं न कहीं विफल हो रहा है? योगी सरकार की पहचान सख्त कानून व्यवस्था और अपराधियों पर कार्रवाई के दावों से जुड़ी है, लेकिन जब उसी सरकार का विधायक मंच से अपराध, नशे और अवैध कारोबार की चर्चा करता है तो विपक्ष को सरकार पर हमला करने का मौका मिलना स्वाभाविक हो जाता है, क्योंकि जनता के मन में सवाल उठना लाजमी है कि आखिर वर्षों से सत्ता में रहने के बाद भी अगर जुआ, शराब, स्मैक और गांजे का कारोबार जारी है तो फिर अपराध पर नियंत्रण के दावे कितने मजबूत हैं? और अगर अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए एसटीएफ बुलानी पड़ रही है तो स्थानीय तंत्र आखिर कर क्या रहा है? उदयराज चाचा देखो एकदम सुचुक के हैं क्योंकि माल नहीं मिल रहा है। जो राशन खाते थे बेच बेच के गरीब आदमी का, वो सब बंद हो गया। 10 साल से राशन की व्यवस्था दलालों के लिए खत्म हो चुकी है।
इसी पूर्वा में कुछ लोग बुक चलवा रहे हैं, बुक जुआ एसटीएफ लगा हुआ है। एसटीएफ कौने दिन घर के उठा लेगा और उठा के सीधे ले जाके ठोक देगा बाहर ले जाके, तो पता न चली कि को बुक चलवावत रहा। तो ये बुक वाले सावधान हो जाए। सुना बहुत जुआ खेलवाए रहे लोग, दारू बेचवाए रहे हैं, उनका हम नजर बनाए। अब की यहाँ लोकल पुलिस नहीं लगावा कि मिला लियो, अब की लगावा लखनऊ पुलिस, ताकि जनहीन प्रयोग को उठा लेंगे तुमका। इसीलिए आप सब लोगों को जरूर आगाह कराना चाहता हूँ कि जो बुक खिलवा रहे हैं, जुआ खिलवा रहे हैं, स्मैक बेच रहे हैं, गांजा बेच रहे हैं, वो होशियार हो जाए, दारू बेचे हुए। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद है, स्वागत वंदन अभिनंदन है। फिलहाल भाजपा विधायक अनिल सिंह का यह बयान अब पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। विधायक के दावों की सच्चाई क्या है, यह जांच और प्रशासनिक कार्रवाई के बाद ही स्पष्ट होगी। लेकिन इतना जरूर है कि उनके बयान ने कानून व्यवस्था, पुलिस की कार्यप्रणाली और सरकार के दावों को लेकर कई नए सवाल खड़े कर दिए हैं। अब देखना होगा कि प्रशासन इन दावों पर क्या जवाब देता है और जिन अवैध गतिविधियों की जिक्र खुद विधायक ने किया है, उनके खिलाफ जमीन पर क्या कार्रवाई दिखाई देगी। डेस्क रिपोर्ट, कलम न्यूज।